Hello students, welcome in this video, and in this video we are learn about control statements in small basic, and this is the 8th lesson of your book. Let's start. And in this chapter learning objectives are control statement, conditional statement, jumping statements, looping statements. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास में कंट्रोल स्टेटमेंट. What is control statement? Control statement are used to control the execution sequence of program. तो कंट्रोल स्टेटमेंट का जो प्रयोग होता है वो प्रोग्राम के सीक्वेंस को एक तरह से क्रमबद्ध रखने के क्रम को कंट्रोल करने के लिए होता है, उसके सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए होता है ना. दिस कैन बी डन बाय इनकॉर्पोरेटिंग कंडीशन. ये इनकॉर्पोरेटिंग कंडीशन के द्वारा होता है ना. लूपिंग और जंपिंग स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम. सो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट. तो हमारे पास में यहाँ पर 3 तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं. कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा है जंपिंग स्टेटमेंट और तीसरा है लूपिंग स्टेटमेंट. अब ये क्या है इनको डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले है हमारे पास में कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट्स इंक्लूड अ कंडीशन इन ए प्रोग्राम. तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, कंडीशनल स्टेटमेंट इंक्लूड अ कंडीशन इन प्रोग्राम. तो प्रोग्राम में कंडीशन इंक्लूड इसमें रहता है. ठीक है. द आउटपुट ऑफ ए कंडीशन कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स. द आउटपुट ऑफ कंडीशन कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. ये कंडीशन में जो आउटपुट जो होता है, कंडीशन का जो आउटपुट होता है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. ठीक है. द स्टेटमेंट्स विल बी एक्सिक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट ऑफ द कंडीशन. द स्टेटमेंट विल बी एक्सिक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट ऑफ द कंडीशन. किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है आउटपुट ऑफ द कंडीशन. कंडीशन के आउटपुट पर डिपेंड करता है. इट मीन इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर इसका मतलब हुआ अगर कंडीशन जो है वो ट्रू है तो स्टेटमेंट इज द ट्रू ब्लॉक. द स्टेटमेंट इन ट्रू ब्लॉक विल बी executed, and if the condition is false, the statement in false block will be executed. Understand? बढ़ते हैं आगे. There are 3 type of conditional statement which are used in small basic. Small basic में जो यूज होती है वहाँ 3 तरह की स्टेटमेंट होती है. if then statement, if then else statement, if else if later. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. Let's learn about these statement in details. If then statement. If then statement is a statement with no false block. तो if then statement क्या है? if then statement no false blocks के साथ एक statement है. ठीक है. In this statement firstly a condition is checked. इस स्टेटमेंट में सबसे पहले कंडीशन जो होती है वो चेक होती है. इफ ए कंडीशन इज ट्रू, अगर एक कंडीशन ट्रू है, द स्टेटमेंट इज इन द ट्रू ब्लॉक. अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन किस में होगी? ट्रू ब्लॉक में. ट्रू ब्लॉक विल बी एक्सिक्यूटेड, ट्रू ब्लॉक में एक्सिक्यूटेड होगी, है ना. बट इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है, द कंट्रोल जंप आउट ऑफ द इफ देन स्टेटमेंट एंड डज नथिंग इन द केस. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. सिंटैक्स. इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स एंड इफ. प्रोग्राम 1 create a program to find the greatest of the 2 numbers. Create a program to find the greatest of the 2 number. 2 ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए यहां पर एक प्रोग्राम क्रिएट किया गया है. कुछ इस तरह से बन जाएगा. ठीक है. Here you can see that the first number is equal 55 and second number is be equal 40. Therefore it display is greater than B. But if we enter A equal 20 and B equal 23, what will be display at the output? Let's check. तो देख लेते हैं क्या डिस्प्ले होगा.
if then statement, if then else statement work like if then statement about it. As you can see that if the condition fails, it display nothing because it does not contain false block and the control jump out of the if then statement. तो as you can see, आप जैसा कि देख सकते हैं conditional fails it display nothing. अगर कंडीशन फेल है तो ये डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि इट डज नॉट कंटेन फेल्स ब्लॉक, ये कंटेंट फेल ब्लॉक में नहीं है. ठीक है. if then else statement work like if then statement but it contained a false block. In this type of statement, firstly a condition is checked. If a condition is true then the true block is executed. अगर कंडीशन जो है वो ट्रू है then the true block is executed. ट्रू ब्लॉक में एक्सिक्यूट होगी. ठीक है. If the condition is false then the false block is executed. अगर कंडीशन false है तो false block में executed होगी, है ना. After executing the true block or false block, the control comes out of the conditional statement. Understand? Where statement 1 is a true block statement, statement 2 is a false block statement. Program 2, let's create the same program to find the greatest two number using if then false statement. तो एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया है दो ग्रेटेस्ट नंबर देखने के लिए और एक फॉल्स स्टेटमेंट का यूज करके. ठीक है. कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम बनकर के क्रिएट होगा. In this program you can see that when we enter the values a equal 20 and b equal 23, the condition is false. It display b is greater than a. ठीक है. If else ladder, if else ladder is used to test multiple condition in program. For this you can add multiple else statement in it. Firstly a first condition is checked. सबसे पहले जो पहली कंडीशन है वो चेक्ड होगी, है ना. If it is true, अगर ये सत्य है या ट्रू है, the corresponding block statement will be executed and control jump out of the ladder. तो कंट्रोल जंप कहां पर होगा? वो कंट्रोल जंप लैडर से बाहर होगा, है ना. If condition is false, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उसमें क्या रहेगा? देन द नेक्स्ट कंडीशन विल बी चेक्ड एंड सून. जो नेक्स्ट कंडीशन है वो चेक्ड होगी और जल्द होगी, है ना. बढ़ते हैं आगे. प्रोग्राम 3, create a program to find the grade of the student according to the marks entered. तो यहां पर एक प्रोग्राम क्रिएट करना है. क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स. स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड फाइंड करना है. उसके लिए एक प्रोग्राम यहां पर बनाया हुआ है कुछ इस तरह से, है ना. जंपिंग स्टेटमेंट. अब ये जंपिंग स्टेटमेंट क्या है? Jumping statement. A program is normally executed in sequential order, but you can change the sequence by adding a jumping statement in it. A program is normally executed in sequential order. एक जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली जो एक्सिक्यूट होगा वो सीक्वेंस ऑर्डर में होगा, है ना. बट यू कैन चेंज द सीक्वेंस बाय एडिंग ए जंपिंग स्टेटमेंट. इसमें आप जंपिंग स्टेटमेंट ऐड करके आप इनका जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है. व्हेन अ जंपिंग स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड द कंट्रोल जंप अनकंडीशनली टू द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बाय स्किपिंग all the statement in between. There are two jumping statement. यहां पर आपको दो jumping statement देखने को मिलेंगी. पहला है go to statement, second go with if statement. ठीक है.
गो टू स्टेटमेंट क्या है? गो टू स्टेटमेंट interrupts the normal flow of program by taking the control to the specified label and skip all the statement in between. A label can be a word, number or symbol. लेबल क्या होगा? लेबल एक वर्ड भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है. यू कैन एड अ लेबल टू एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. आप किसी भी प्रोग्राम के पार्ट में लेबल ऐड कर सकते हैं, है ना, टाइपिंग के द्वारा. लेबल नेम टू गो द लेबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. गो स्टेटमेंट इज यूज्ड एज, इस तरह से इनको यूज कर लेंगे, है ना. वेयर गो टू is a keyword with a label specified. Label can be a word, number or symbol. Program 4, create a program to print even number. तो एक प्रोग्राम यहां पर क्रिएट करना है जिसमें नंबर प्रिंट करना है. ठीक है, ये इस तरह का कुछ प्रोग्राम क्रिएट है यहां पर हमारे सामने. ठीक है. When you run a program, you will notice that it run an infinite loop. जब आप कोई एक प्रोग्राम जब आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, यू विल नोटिस, आप देखेंगे कि दैट इज रन इन इन्फिनिटी लूप. वो एक अनंत लूप में चलेगी, है ना. टू दिस इन्फिनिटी लूप यू कैन एड ए कंडीशन इन ए प्रोग्राम. यू कैन एड ए कंडीशन इन ए प्रोग्राम. टू दिस इन्फिनिटी लूप, इस इन्फिनिटी लूप के लिए आप एक कंडीशन प्रोग्राम में कंडीशन ऐड कर सकते हैं. ठीक है. दिस कैन बी डन बाय यूजिंग गो टू विद इफ स्टेटमेंट. ये गो टू विद इफ स्टेटमेंट के द्वारा किया जा सकता है. ठीक है. गो टू विद इफ स्टेटमेंट, go to with if statement is used to add a jumping statement with a condition in a program. It is used to jumping the control to same proton of the program by applying a condition in it. It help to halt the infinity loop. ठीक है. Program 5. Let's create the same program to print an even numbers. Even numbers को प्रिंट करने के लिए एक सेम प्रोग्राम यहां पर बना है. ये इस तरह का प्रोग्राम आपके सामने है ना. इसके बाद में क्या है? लूपिंग स्टेटमेंट्स. क्या है? लूपिंग स्टेटमेंट्स. लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन फॉर ए certain number of times until a specified condition is satisfied. Looping statement क्या है? Looping statement are used to repeat an instruction. किसी स्टेटमेंट किसी इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट का यूज होता है. ठीक है. द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स within a loop are executed repeatedly until the condition is true. The set of statement within a loop are executed. जो एक स्टेटमेंट्स का जो सेट है वो लूप रिपीटेडली एक्सिक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती है ना. When the condition is false, जब कंडीशन false है, the control jumps out of the loop. जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर जंप कर जाएगा. ठीक है. देयर आर टू टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट. यहां पर हमारे पास में दो तरह के लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं. कौन कौन से हैं? व्हील स्टेटमेंट, फोर स्टेटमेंट. ठीक है. व्हील स्टेटमेंट क्या है? व्हील स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन विच द सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ कोड ब्लॉक आर repeatedly executed depending on the condition applied in a program. Wheel statement is a control flow statement. स्टेटमेंट मतलब ये क्या है? व्हील स्टेटमेंट क्या है? व्हील स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. क्या है? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है ना. इन विच द सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ कोड ब्लॉक आर रिपीटेडली एक्सिक्यूटेड. ठीक है. फर्स्टली अ कंडीशन इज एग्जाम्ड इफ अ कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन ट्रू है, द रिलेटेड कोड्स ब्लॉक is executed and control goes back to the condition. It means the statement executes in a loop while the condition is
true. If the condition is false, the loop terminates and the control comes out of the loop. कंट्रोल जो है वो कहां आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम 5, क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। एक प्रोग्राम यहां पर हमें क्रिएट करना है, किस लिए, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। फॉर स्टेटमेंट for loop is a control flow statement which is used to execute the set of statement in code block to the now number of times. For loop is divided into two portions. पहला कौन सा होगा, header. Header specifies the loop. हेडर जो है स्पेसिफाई होगा किसमें, लूप में। इन दिस पार्ट, इस पार्ट में यू नीड टू स्पेसिफाई 2 थिंग्स। आपको दो चीजों को स्पेसिफाई करने की जरूरत है। कौन सी, इंटरेटर एंड कंडीशन, इंटरेटर और कंडीशन, है ना। एंड इंटरेटर इज अ लूप काउंटर विच स्पेसिफाई द इनिशियल वैल्यू। क्या है एन इंटरेटर, क्या है एन इंटरेटर इज अ लूप काउंटर, एक लूप काउंटर है विच स्पेसिफाइज द इनिशियल वैल्यू, जो कि इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई करेगा, है ना। अ कंडीशन इज यूज्ड टू कंट्रोल द लूप बाय चेकिंग वेदर द इटरेटर रीच्ड द फाइनल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बॉडी। बॉडी स्पेसिफाइज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कोड ब्लॉक which are to be executed. In this looping statement, an iterator need to be initialized to the beginning value first, which is then compared to the final value. The statement in body part are executed for a repeated number of things depending on the applied condition. ये applied condition पर डिपेंड करता है, ठीक है। When the condition is turned out to be false, जब कंडीशन जो है वो आपकी false में टर्न आउट कर लेगी, बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। The loop terminates in control comes out of the loop. जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा एंड कंट्रोल जो है वो लूप से आउट हो जाएगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, वो ये है। प्रोग्राम 7, create a program to print a series of a number and calculate their sum and product। तो यहां पर एक प्रोग्राम बनाया है, क्रिएट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए सीरीज ऑफ नंबर की एक सीरीज प्रिंट करने के लिए, ठीक है। फॉर लूप विद स्टेप स्टेटमेंट, फॉर लूप विद स्टेप स्टेटमेंट इन दिस अवर प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप। इस ऊपर वाले प्रोग्राम में जो है 4 लूप यूज किए गए हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दैट द इटरेटर to incremented by 1 by default, but to increment the iterator with other values you can use for loop with step statement. Step statement is completely optional and can be used whenever required. तो स्टेप स्टेटमेंट क्या है, स्टेप स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीटली ऑप्शनल है। वो मतलब ये नहीं है कि मतलब नेसेसरी है, ऑप्शनल है। एंड कैन बी यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता हो, जब रिक्वायर्ड हो तभी इसको यूज किया जा सकता है। द सिंटैक्स फॉर लूप विद स्टेप स्टेटमेंट इज, सिंटैक्स क्या होगा, वो ये होगा फॉर लूप काउंटर, है ना। Here number can be a positive numeric value or negative numeric value.
यहां पर जो नंबर हैं वो पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू में भी हो सकते हैं और नेगेटिव न्यूमेरिक वैल्यू में भी हो सकते हैं। द पॉजिटिव वैल्यू इज यूज्ड इन केस यू वांट टू इंक्रीमेंट द इटरेटर बाय अ नंबर and the negative value is used in case you want to discriminate the iterator by a number। प्रोग्राम 7 क्या है? प्रोग्राम 7 create a program to print even number and calculate their sum and product। तो एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम क्रिएट किया गया है प्रिंट इवन नंबर को प्रिंट करने के लिए, कैलकुलेट देयर सम, इनके सम प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। ये यहां पर ये आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।